ऊपर लिखा चौपाई उत्तर कांड के तीसरे श्लोक का तीसरा चौपाई है, जिसमें यह बताया गया कि राम जी के वापस लौटने के लिए अयोध्या में केवल एक दिन का ही वक्त रह जाता है। और इसी बात को लेकर के भरत जी अपने श्री रामचंद्र जी के बारे में ये सोचते हैं कि क्या हुआ जिससे प्रभु नहीं आए। वो मेरे कुटिल और कपटी हृदय की पहचान कर ले गए। इससे नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझसे नाराज हैं क्या? वो एक विचार कर रहे हैं मन में, और वो विचार नहीं है, वो उनके दिल के उद्गार हैं। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जो उनका गुण है, वो गुण बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या गुण है कि जिससे कि वो एक अलग शरीर होती है। तो उसी के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं, जिसका हिंदी अर्थ है कि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें, जो जो मैंने किया है उसको अगर ये ध्यान देंगे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तारण नहीं हो सकता, यानी छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि अब आप ध्यान देने की बात यही होती है कि भगवान किसी के गुण अवगुण को देखते ही नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस संसार में बहुत से गुण अवगुण रोज घटित हो रहे हैं, तो भगवान अपने सेवक के गुण और अवगुण पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बात एक साकार ब्रह्म के साथ एक साकार ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं कि जो इस समय शरीर में नर रूप में होता है, उसमें ये इतना गुण होता है। और आगे कहते हैं कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे तो दीन बंधु हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, बहुत विनम्र स्वभाव होता है। अब यहाँ वो तो अपना अनुभव भरत जी दे गए, जिससे हमें ये चीज़ अनुभव तो उनका रहा, लेकिन ज़रूरत हमें इस बात की है कि क्या हम ऐसे प्रभु परमात्मा के शरण में जा पाएँ, ऐसे प्रभु परमात्मा का तलाश कर पाएँ जिसमें ये गुण मौजूद हो। यदि नहीं कर पाए तो करना शुरू कर दें, क्योंकि बिना साकार ब्रह्म के कहीं भी कोई छुटकारा होने वाला नहीं है। और ये दुख क्लेश राग द्वेष ये पूरी ज़िंदगी लगा रह जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु परमात्मा को खोजते खोजते पूरा साल गुजर जाता है, सुबह शाम होती रहती है, और ये धीरे धीरे कारवां चलते चलते एक जीवन का जो ये बीच का गैप है वो इसी में समाप्त हो जाता है। ढूंढने में ही पूरा जिंदगी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो जो भी हमारी किताबें हैं, वो सभी किताबें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि किस ढंग से हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लें, जिससे ये हमारा जो आवागमन का चक्कर है ये समाप्त हो सके। लेकिन हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इधर तरफ केवल रामचरितमानस को पढ़ने के लिए इशारा करते हैं कि उसका अखंड रामायण पाठ करवाइए। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझने के लिए लिखा गया है, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है। क्योंकि रोटी रोटी कहने से भूख और बढ़ती है, रोटी को खाना भी पड़ता है। इस पर ज़रूर विचार करें, बड़ी कृपा होगी। आप लोगों का वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।